इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। यानी ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, आप समझें इस चीज़ को, कंफ्यूज ना हो ज्ञान और कर्म में। ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, लेकिन जो आप कर्म करो ना वो ज्ञान से ही करो, राइट। आप कर्म करो, गाड़ी चलाओ, बट ज्ञान तो रहे ना चलाना कैसे है, नहीं तो क्या होगा, इवेंचुअली कहीं ठोक ही दोगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। कथानक चल रहा है भीष्म पर्व में और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। मित्रों, तीसरा अध्याय समाप्त हो चुका है जो कि कर्म योग का सिद्धांत था, और चौथा जो अध्याय है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म कैसे करना चाहिए, योगी क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है, बुद्धि कैसे काम करती है, इंद्रियों को वश में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और संन्यास योग क्या है, लाभ हानि जय पराजय से ऊपर कैसे उठ सकते हो। तो ये सारी बातें आप देखने वाले हैं चौथे अध्याय में। मित्रों, चौथा अध्याय एक बहुत कमाल का अध्याय इसलिए भी है क्योंकि भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। अभी तक तो संबंधी के हिसाब से बता रहे थे, मित्र बता रहे थे, लेकिन अब भगवान बताते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ पार्थ। और आप अर्जुन की बातें आप देखने वाले हैं जब भगवान समझाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं स्टार्ट करता हूँ चौथा अध्याय कि जैसे ही कर्म योग समझाया भगवान ने कि कर्म कैसे करो और इंद्रियों को वश में कैसे करो, आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा की तरफ जाओ, तो मन बहुत चंचल है, अपने आप काबू में आ जाएगा। ये सारी बातें करने के बाद भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने जो कर्म योग का सिद्धांत है ना, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के प्रारंभ में, कल्प आप समझ रहे होंगे ना, ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, जहाँ पे चतुर्थ युग सहस्त्राणी दिन में का पितामह, जब चारों युग 1000 बार बदलता है, ऐसा वैदिक सिद्धांतों में प्रतिपादन इसका हो चुका है, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसे आप कल्प कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने इस योग के सिद्धांत को, इस अविनाशी योग को कल्प के प्रारंभ में सूर्य को कहा था। जब प्रकृति का निर्माण किया था, सृष्टि का निर्माण किया था, तो मैंने ही सूर्य को बताया था। और सूर्य से ये गया उनके पुत्र मनु के पास, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति ये सारी बातें कह दी। तो इस प्रकार ऐसे हिरण्यकी बनते हुए, परंपरागत आते हुए राजर्षियों ने इसको जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लोप हो गया है, लोग इसका प्रयोग नहीं करते, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो पुरातन योग मैंने तुमसे कहा है क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, उस योग्य हो, भक्त हो, सखा हो। अब भगवान की ये बातें सुन के कि मैंने बताया था सृष्टि के आरंभ में, अब अर्जुन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कि यार कृष्ण को क्या हो गया है, कहीं कृष्ण एकदम हाई तो नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं, तुमने पहले मुझे कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है वहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हुई, अब तुम कह रहे हो कि मैंने बताई थी। लेकिन हे केशव, आपका जन्म जो है वो हमारे सामने हुआ है, आप तो हमारे समकालीन हो ना, तो आपने सूर्य को कैसे बता दी इतनी पुरानी बात। और अगर आपने इस बात को सूर्य को बताया है तो ये मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ ना, मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। अब भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं कि बेटे मैं हूँ कौन। अब वो हूँ कौन, मुझे बहुत मज़ा आता है ये पंक्तियाँ पढ़ने में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तुम्हारे और हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं पार्थ, तुम्हें उन जन्मों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, लेकिन मुझे वो सब पता है। अजो अपि सन्निव्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्माय मायया। अभी मैं इसका बताता हूँ आपको कि इसका अर्थ क्या हुआ, मैं अपनी माया से कैसे प्रकट करता हूँ खुद को हर बार, वो सारी बातें अभी आने वाली हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मेरा जन्म इन समस्त मनुष्यों की तरह नहीं है, प्राकृत मनुष्यों की तरह नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप हूँ, अजन्मा होने पर भी तथा सब प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ पार्थ। मैं आता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ पार्थ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, सीधा मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, पहले भी ऐसे लोग जो काम क्रोध मद लोभ से उरीढ़ हो चुके हैं मुझको प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन,
जो मेरे को जैसा भजते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बहुत सारे बुद्धिमान गण मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं। मित्रों, ये सारी पंक्तियाँ ना भक्तों के लिए हैं, जो मानते हैं कृष्ण हैं, जो मानते हैं कि एक ऐसी नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर है जो एग्जिस्ट करती है, जो हमारे साथ चल रही है, जो हमें मॉनिटर कर रही है। हम बैठते नहीं हैं, हमें बिठाया जाता है। मैंने गाड़ी खरीदी नहीं, मुझे खरीदवाया गया है। मित्रों, अगला श्लोक बहुत कमाल का श्लोक है। अगली पंक्ति बड़ी कमाल की पंक्ति है, आज के वर्ड पे बड़ी रिलेवेंट भी है, बिकॉज काफ़ी लोग को कुछ नहीं पता और बहस करते रहते हैं चीज़ों पे। यहाँ पे जो पंक्ति है वो है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि हे अर्जुन, गुणों और कर्मों का विभाग से ही मैंने चारों वर्णों का निर्माण किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस संसार की रचना करने के बाद भी तुम मुझको अकर्ता ही समझो, क्योंकि मैं कभी कर्म में लिप्त नहीं होता। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म के फल में मेरी स्पृहा कभी रही ही नहीं है और मैं कभी कर्म में लिप्त नहीं होता। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है ना, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। मित्रों, भगवान यहाँ पे अब कर्म और यज्ञ की बात कर रहे हैं कि कर्म ऐसे करो जैसे कि यज्ञ किया जाता है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जिसने अपना अंतःकरण जीत लिया है, जैसे भोग सामग्रियां परेशान नहीं करती, खाने पीने की चीज़ हो या अन्य चीज़ें हैं जो भोग की बातें हैं वो परेशान नहीं कर रही है, यानी कि शरीर जैसे कोई बात परेशान नहीं कर रही है, वो शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। भगवान यहाँ पर यज्ञों की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं, इस प्रकार यज्ञों द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। यानी ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, आप समझें इस चीज़ को, कंफ्यूज ना हो। ज्ञान और कर्म में ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, लेकिन जो आप कर्म करो ना वो ज्ञान से ही करो, राइट। आप कर्म करो, गाड़ी चलाओ, बट ज्ञान तो रहे ना चलाना कैसे है, नहीं तो क्या होगा, इवेंचुअली कहीं ठोक ही दोगे। तो इस अध्याय का नाम था मित्रों ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि ज्ञान कर्म आप समझ गए ना। संन्यास क्या है? संन्यास वही चीज़ होती है जहाँ आप विरक्त हो जाते हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन वो चीज़, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत परेशान नहीं कर रहे हैं, जो अम्यूज़मेंट है बहुत परेशान नहीं कर रहा है। आप अकर्ता, आप करता तो हो लेकिन आप अकर्ता हो। हाँ ठीक है, मैंने ही करा है, बट ये मैं है ही नहीं, हो गया है, काम हो गया। तो ये होता है योगी, ये होता है मुनि, ये होता है ज्ञानी, ये होता है स्थित प्रज्ञ, और ये होता है ज्ञान कर्म संन्यास। तो चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग यहाँ पर समाप्त होता है मित्रों। मिलते हैं जल्द 5वें अध्याय में, जो कि एक छोटा सा अध्याय है। उस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।